आज हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे बांग्लादेश से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश अपने हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए अब भी एक महफूज जगह है? आखिर ये सवाल उठ ही क्यों रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत ही इन शब्दों से होती है जो अंदर तक हिला देते हैं। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि आगे जो हम देखने समझने वाले हैं ना, वो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा, एक काला सच है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक आदमी को भीड़ पीट पीट कर मार रही है और वहां खड़े सैकड़ों लोग क्या कर रहे हैं? अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं। मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक हिंसा की घटना नहीं है। ये दिखाता है कि एक समाज के तौर पर लोग कितने बेपरवाह हो सकते हैं। एक डरावनी तस्वीर है ये। तो ये घटना सिर्फ भीड़ की हिंसा के बारे में नहीं है, ये उन कैमरों के बारे में भी है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। हमारा पहला सेक्शन इसी पर है, एक भीड़ और एक कैमरा। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि जब एक समाज हिंसा को रोकने के बजाय उसे रिकॉर्ड करने का फैसला करता है, तो सवाल सिर्फ एक जुर्म का नहीं रह जाता। सवाल उस समाज की आत्मा पर, उसके ज़मीर पर उठ खड़ा होता है। यहाँ ना भीड़ की मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पता है, भीड़ का गुस्सा तो खतरनाक होता ही है, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है उसकी गुमनामी। मतलब भीड़ में चेहरा छिप जाता है। जब हर कोई मार रहा होता है तो फिर जिम्मेदार कौन? कोई भी नहीं। तो आखिर इस भीड़ का शिकार हुआ कौन? अब हम उस इंसान की कहानी पर आते हैं जिसकी जान चली गई। ये मामला है दीपू दास का। दीपू चंद्र दास कोई अपराधी नहीं थे, ना ही कोई नेता या एक्टिविस्ट। वो बस एक आम इंसान थे जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और ना ही उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना था। ये जो पूरी की पूरी ट्रेजेडी है ना, वो 3 हिस्सों में हुई। सबसे पहले एक अफवाह फैली, फिर भीड़ ने खुद ही जज बनकर सजा सुना दी, और आखिर में जब सरकारी जांच हुई तो पता चला कि वो आरोप ही झूठा था। मतलब ये तो न्याय के नाम पर एक भद्दा मजाक था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने जब मामले की जांच की तो उन्हें ईशनिंदा का कोई सबूत ही नहीं मिला। इसका मतलब साफ है, जिस जुर्म के लिए दीपू को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, वो जुर्म कभी हुआ ही नहीं था। दीपू दास की कहानी अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक बड़े और ज्यादा चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। हमारा तीसरा सेक्शन इसी पर है, हिंसा का बढ़ता पैटर्न। पब्लिक रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि सिर्फ 1 साल के अंदर हिंदू समुदायों पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं, ये एक सोची समझी हिंसा की तरफ इशारा करती हैं। और ये हमले कई तरह के हैं। कभी हिंदू बस्तियों पर सीधा हमला कर दिया जाता है, तो कभी उनके घर और दुकानें जला दी जाती हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ होती है और लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाने पर मजबूर किया जाता है। इन सब घटनाओं में एक खतरनाक फॉर्मूला बार बार सामने आता है। पहले एक अफवाह फैलाओ, फिर किसी पर आरोप लगाओ और फिर भीड़ को इंसाफ करने के लिए छोड़ दो। ये न्याय नहीं, ये मॉब रूल है। इस पैटर्न को और गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। सेक्शन 4 हमें पाकिस्तान की एक चेतावनी भरी कहानी की तरफ ले जाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी करीब 20 से 23% थी, और आज वो सिर्फ 1.5 से 2% रह गई है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो मूल तर्क यही है, ये जो गिरावट आई है वो किसी एक दंगे की वजह से नहीं हुई। ये उस लगातार डर और असुरक्षा के माहौल की वजह से हुई है जो लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, बल्कि उसके इतिहास को एक सबक के तौर पर सामने रखा जा रहा है। ये एक चेतावनी है कि जब किसी देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान का ये सबक हमें कुछ बहुत ही असहज, कुछ चुभने वाले सवालों की ओर ले जाता है, और यही है हमारा आखिरी सेक्शन, एक असहज सच। सवाल सीधे सीधे पूछा जा रहा है, जिस पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, क्या वो अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है? और ये एक और भी बड़ा सवाल है जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब किसी समाज में अन्याय होता है और लोग उसे देखकर भी मुंह फेर लेते हैं, तो आखिर होता क्या है? और आखिर में बात इस पर आती है कि ये मुद्दा किसी एक धर्म का नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। अगर समाज में एक भी इंसान अपनी पहचान की वजह से खतरे में है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा समाज ही खतरे में है।
और अंत में ये एक शक्तिशाली संदेश हमारे सामने आता है। ये एक अपील भी है और एक चेतावनी भी। सवाल बस इतना सा है कि क्या दुनिया इस पर ध्यान दे रही है?